इसके बाद है संयुक्त फलन। कंपोजिट फंक्शन देखिए भाई, एफ ए से बी में तथा जी बी से सी में एक एक की आच्छादक है। एफ और जी दोनों कैसे एक एक की आच्छादक फलन है। एफ ए से बी में तथा जी बी से सी में परिभाषित है। मैं परिभाषित फलन है तो ध्यान देखना आप, एफ ए टू बी और जी बी टू सी ये दोनों का समान होना है और समुच्चय होना जरूरी है। तो संयुक्त फलन गॉफ, क्या पढ़ेंगे इसको, गॉफ ए से सी में किसमें परिभाषित होगा, एफ ए टू बी और जी बी टू सी है, यानी एफ का सहप्रांत जी का सहप्रांत या तो बराबर हो या एक दूसरे के उपसमुच्चय हो। तो ए से बी में परिभाषित होगा संयुक्त फलन गॉफ। संयुक्त फलन गॉफ ए से बी में परिभाषित होगा। और यदि एफ या जी ले लें, जी है अपना ए टू बी तथा एफ है बी टू सी, ये दोनों का बराबर होना जरूरी है, ये अब समझ। तो संयुक्त फलन एफ ओ जी ए से सी में परिभाषित होगा, ए से सी में परिभाषित होगा। तो संयुक्त फलन होने के लिए ए का सहप्रांत बराबर बी का प्रांत, एफ का सहप्रांत और जी का प्रांत बराबर है, यह उपसमुच्चय है, तो परिभाषित होगा संयुक्त फलन गॉफ। और जी ए टू बी और एफ बी टू सी है तो फॉग होगा। ये एफ और जी का संयुक्त फलन गॉफ, इसको गॉफ अपनी तरह से नाम दे दिया जी ओ एफ वैसे, और एफ ओ जी है तो फॉग। और यदि एफ ए से ए में तो फॉग भी ए से ए में, एफ के साथ संयुक्त फलन कहलाता है। एफ फॉग गॉफ। तो संयुक्त फलन के लिए जो फलन एक एक की आच्छादक है उसी का क्या निकलेगा, संयुक्त फलन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो संयुक्त फलन के लिए एफ ए टू बी और जी, और इसको निकालना चाहो तो देखिए यहाँ पर गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ये दे रखा होगा हमें, ऐसे इधर ले तो फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, ये निकालने का तरीका है। तो संयुक्त फलन के लिए आवश्यक शर्त क्या हो गई, समुच्चय एफ का सहप्रांत समुच्चय जी के प्रांत का समुच्चय हो या बराबर हो तो ही उनका संयुक्त फलन निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो संयुक्त फलन पर आधारित सवाल बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए एफ बराबर है समुच्चय एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 और बी बराबर है 4 5 एंड सी बराबर है 7 8 9।
और एफ ए से बी तथा जी बी से सी में इस प्रकार परिभाषित हैं, इस प्रकार परिभाषित है कि F1 F के अंतर्गत एक की इमेज 4 है, दे रखा है ये, F2 4, F3 5, G4 8 और G5 9। तो गॉफ ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है? गॉफ ज्ञात करो। हमें गॉफ यानी एफ और जी का संयुक्त फलन ज्ञात करना है, जबकि एफ के अंतर्गत 1 का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब भी 4 है और 3 का प्रतिबिंब भी 4 है। 3 का प्रतिबिंब भी 4 है, 3 का प्रतिबिंब 5 है और जी के अंतर्गत 4 का प्रतिबिंब 8 और 5 का प्रतिबिंब 9 है। तो हमें गॉफ, सबसे पहले तो ये देख गॉफ है तो जी इधर आएगा, हल एफ ए टू बी तथा जी बी टू सी ये दोनों बराबर हैं, तो गॉफ परिभाषित होगा। तो संयुक्त फलन गॉफ, देखिए आपको गॉफ लेना तो जी इधर आएगा, एफ पहले आएगा, और फॉग लेना तो एफ इधर हो जाएगा, जी इधर। तो गॉफ परिभाषित होगा ए से सी में। ए से यानी गॉफ के अंतर्गत प्रत्येक अवयव, समुच्चय के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब आएगा वो किस में आएगा? सी में। तो गॉफ निकालना है। अब हमें पता लग गया गॉफ ए से सी में परिभाषित, तो ए के प्रत्येक अवयव के लिए, तो गॉफ के लिए तो सबसे पहले गॉफ के अंतर्गत ए का पहला अवयव गॉफ 1 ए से सी में परिभाषित है। ए का अवयव कौन सा है? पहला 1। तो गॉफ के अंतर्गत एफ और जी के संयुक्त फलन गॉफ का के लिए 1 का प्रतिबिंब कहाँ होगा? सी में। और वो क्या होगा? देखो दे रखा है यहाँ गॉफ, तो आप इसको क्या लिखेंगे? जी ऑफ F1। बताइए भाई F1 क्या दे रखा है? वो और जाएगा जी ऑफ F1 हो जाएगा। F1 की इमेज F1 बराबर है 4, F1 की जगह 4 रख दें, तो ये क्या आ गया? G4, और G4 की वैल्यू क्या दे रखी है? 8। तो गॉफ के अंतर्गत 1 का प्रतिबिंब क्या हुआ? 8। अभी आपको पता लगा गॉफ कहाँ परिभाषित है? ए से सी में। तो समुच्चय के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे गॉफ के अंतर्गत। और हमने किसका किया? सबसे पहले ए का 1, अब ए का दूसरा अवयव 2, तो गॉफ 2, तो जी F2 की वैल्यू हमें दे रखी है। F के अंतर्गत 2 का इमेज क्या है? F2 बराबर 4, तो F2 की जगह 4 रख दो। फिर G4 आ गया, G के अंतर्गत 4 की इमेज क्या है? 8, तो 2 का संबंध किससे हुआ? 8 से। अब समुच्चय ए का गॉफ कहाँ परिभाषित है? ए से सी में। तो ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब निकालना हमें। ए का तीसरा अवयव बच गया, तो जी गॉफ 3 बराबर जी F3 की वैल्यू देखो, F3 की वैल्यू क्या है? 5, तो G5, और जी के अंतर्गत 5 का इमेज क्या दे रखिए? 9। तो यहाँ गॉफ क्या हो गया बताइए भाई? गॉफ ए से सी में, तो गॉफ को क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं। 1 का संबंध, गॉफ के अंतर्गत 1 का प्रतिबिंब क्या? 8, 2 का प्रतिबिंब भी 8 और 3 का प्रतिबिंब 9। ये हो गया गॉफ। जो दे रखा है वो हमें इमेज ऑलरेडी गिवन है। तो दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 1, समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव दे रखे 1 2 3 और बी के 4 5, सी के 7 8 9।
और ये हमें दिया हुआ है एफ ए से बी में परिभाषित है, एफ ए से बी में और जी बी से सी में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ के अंतर्गत 1 का प्रतिबिंब 4 है, एफ के अंतर्गत 2 का प्रतिबिंब 4 है, एफ के अंतर्गत 3 का प्रतिबिंब 5 है, जी के अंतर्गत 4 का प्रतिबिंब 8 और 5 का प्रतिबिंब 9 है। तो हमें गॉफ ज्ञात करना था। अब गॉफ के लिए एफ ए से बी में परिभाषित है, जी बी से सी में है। गॉफ के लिए जी इधर आएगा, एफ पहले आएगा, तो गॉफ हो जाएगा ए टू सी। पता लग गया क्या गॉफ कहाँ से परिभाषित है? समुच्च ए से समुच्च सी में। तो समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब ज्ञात करना है, समुच्च सी में आना चाहिए। तो गॉफ के अंतर्गत ए का पहला अवयव 1, गॉफ ऑफ 1 लिया, वो अट जाएगा, क्या हो जाएगा? जी ऑफ F1। F1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है यहाँ? ये रही F1 बराबर 4। F1 की जगह 4 रख दिया, G4 हो गया, और G4 का मान क्या दिया हुआ? 8। तो 1 का प्रतिबिंब हो गया 8। अब ए का समुच्च का दूसरा अवयव 2, गॉफ 2, GF2, F2 का मान क्या दे रखा है? 4, G4 का मान वही वापस 8। तो 2 का प्रतिबिंब क्या हो गया? 8। बचा क्या समुच्चय का तीसरा अवयव? सी। तीसरा अवयव 3 है, तो गॉफ 3, GF3, और GF3 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 5, G5, और G5 का है 9, और 3 की इमेज क्या होगी? 9। तो गॉफ को लिख दिया क्रमित युग्म में। ये गॉफ का क्रमित युग्म रूप है, 1 का प्रतिबिंब 8, 2 का 8 और 3 का 9। ये है एफ और जी का संयुक्त फलन गॉफ, जो कि ए से सी में परिभाषित है, जो कि ए से सी में परिभाषित है। ये ध्यान रखना है, ए से सी में परिभाषित है, उसको लिया हमने। फिर है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। उदाहरण नंबर 2, आर एफ है आर से आर में, एफ एक्स इज इक्व टू साइन एक्स, एंड जी भी आर से आर में है, जी एक्स इज इक्व टू एक्स स्क्वायर। तो गॉफ फॉग ज्ञात करो। गॉफ और फॉग ज्ञात करना है। हल देखिए, पहले गॉफ को याद करें तो एफ आर से आर में तथा जी आर से आर में, ये बराबर हो गए। इसलिए गॉफ किस में होगा? आर से आर में। इधर जी आर से आर तथा एफ भी आर से आर है, तो फॉग भी आर से आर में परिभाषित होगा। फॉग भी आर से आर में। तो गॉफ कर देते हैं लोग भाई। तो गॉफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स। बोलिए एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये आ गया जी साइन एक्स। अब जी साइन एक्स का मतलब है जो जी एक्स फलन है उसमें एक्स की जगह साइन रखेंगे हम। एक्स से क्या रखेंगे? तो यहाँ साइन रखेंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? साइन का स्क्वायर। तो ये हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर, अर्थात त्रिकोणमितीय फलन का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए फॉग, तो एफ फॉग ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स स्क्वायर। अब एफ के अंतर्गत एक्स की जगह क्या रखना हमें? एक्स स्क्वायर।
एक्स के स्थान पर क्या रखना है, एक्स स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। हेयर यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या, गॉफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू फॉग ऑफ एक्स। ये इसका गॉफ और फॉग दोनों निकाल दिया हमने। एफ और जी आर से आर में परिभाषित हैं, तो आर से आर में संयुक्त फलन भी आर से आर में ही होगा। संयुक्त फलन भी किस में होगा, आर से आर में। ये था संयुक्त फलन। स्टार्ट किया है हमने चैप्टर नंबर 1, ढंग से समझने की जरूरत है। 11th के रिलेशन फंक्शन को पढ़ लेना, और मैं संयुक्त फलन पे आ गया हूँ डायरेक्ट। कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी उनके लिए, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्रमित त्रिभुज क्या होता है, और फलन का प्रांत से प्रांत परिसर सब मैंने बता दिया है। तो ये कंटिन्यू रहेगा कल भी। चैप्टर नंबर 1 पढ़ लेना।